जी आप पूछ सकते हैं, मैं भी तो समझता हूँ। रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है? कल का सेशन रिपीट है। नमस्ते सबको, गुड इवनिंग। Let's start. होप कल के सब लोग हैं आज। और अभी ये स्ट्रैटेजी है कि हम जो भी एक इशू लेंगे उसको हम थोड़े दिन तक करें। आई वांट दिस 1 वीक तक। तो अभी 5 डेज तक हम किसी को ही करेंगे, देन वी चेंज द टॉपिक। उससे क्या होगा, किसी का छूट रहा है या दोबारा कर रहा है, कभी कुछ इशू आ जाता है, लिंक जैसे वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाती है, तो वो सब एटलीस्ट हो जाएगा। और रिपीट करने से आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। और प्लीज मॉर्निंग में भी इसको रिपीट करिए, अभी मेरे साथ और मॉर्निंग में अपने आप, ठीक है? एंड होप सबने किया होगा इसको। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जैसे कि टॉपिक है हार्मोनिकल इशू, ठीक है? थायराइड की वजह से जो हमारी बॉडी में शेप में चेंज आता है या जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, उसको हम नॉर्मलाइज कैसे करें? तो सबसे पहली जो चीज है, आपको अपने बच्चों में एक हैबिट जरूर डालनी है, सूर्य नमस्कार शुरू से ही। तो ये समझ लीजिए प्रिवेंशन शुरू हो, बचाव, वो आगे जाके प्रॉब्लम में नहीं फंसे। तो थायराइड ग्लैंड क्यों गड़बड़ होती है, इसके पीछे रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन, बहुत सारे लोग होते हैं, बट द मेन रीजन इज हमारा आज का लाइफस्टाइल ही है। अब लोग थोड़ा सा जाग रहे हैं, थोड़ा सा नॉर्मलाइज, मतलब नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे कहते हैं सिंपल, एक साधारण जिंदगी को जीना, कम से कम इच्छाओं के साथ, एकदम सिंपल तरीके, वो सबसे बेस्ट होता है। अभी सुबह मॉर्निंग में ही सबसे पहले होता है कि हम करें क्या, हम खाएं क्या, खाएंगे ये सब चीजें। नो, रिलैक्स योर माइंड एंड डू योर वर्क फर्स्ट। और जो काम कर रहे हो उसमें अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश। योगा इसमें बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हम अपने आप को रोक लेते हैं, अपनी ब्रीथ को, अपनी अवेयरनेस को। तो ये हमारे सारे दिन के काम में वर्क करती है। योगा से हम सीखते हैं और वर्क हमारा सारा दिन करता है, जैसे कि बैलेंस योगा। लेकिन हम ये भी देंगे। लेट्स स्टार्ट विद सूर्य नमस्कार। एकदम सीधा खड़े हो जाए, दोनों पैर जमीन पे, एंड दोनों हाथों को जोड़े, प्रणाम आसन, फर्स्ट आसन प्रणाम आसन। एंड स्टार्ट विद योगिक प्रेयर। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं भर्गवः तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति and one. The first asana of Surya Namaskar, Pranam. Now the second. Raise your hand up and bend back side. Bend करने के लिए ये, this is wrong. ये हमारा स्टिल रहना चाहिए और हमारा ऊपर का पार्ट बैंड होना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, आपको लिप्स को थोड़ा एकदम कैसे बोलते हैं, रोकना होगा यहाँ से। तो आप रुकोगे और आप इस तरह बैंड होगे। और एक बैंड का तरीका ये होता है, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं है। यहाँ रुको एंड बैंड, ओके? थोड़ा सा हो लेकिन सही हो उतना। सेकेंड,
अपनी बॉडी का पूरा वेट रखा और ये पैर गया दूसरे पैर के एकदम पास, चेक योर, उसके पास में रखिए और एड़ी को जमीन में लगाना बहुत जरूरी है, नहीं लग रही तो आगे पीछे करके लगाइए. बैलेंस योरसेल्फ and stay, inhale and exhale and the next down your knees and this. जो नहीं कर सकते सीधा उल्टा, मतलब सीधे तरीके से एकदम उल्टा लेट जाएं और अपने हिप्स और पेट को ऊपर उठाएं, बाकी सारे जॉइंट्स हमारे नीचे रहें. एंड नाउ भुजंगासन, पैर को उल्टा कर लें, दोनों पैर साथ में हो, आइब्रो के बीच में ध्यान. अब हमें उठना है अपने बाजू में, अभी भी हमारा पूरा वेट हमारी बाजू संभाली हुई है, तो हम थोड़ा सा वेट अपने पैर में भी डालेंगे इस तरीके से और ये बैलेंस करते हुए प्रॉपर फिर से हमने बनाया डाउनवर्ड डॉग पोजीशन या फिर फॉरवर्ड आसन. अभी हम ना राइट लेग को हम पीछे ले गए थे, तो हम राइट लेग को ही आगे लेके आएंगे जहां तक आपका पैर जा सके. इजी इजी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इधर आ रहा है इधर इधर, ठीक है. एंड देन सामने की तरफ देखना है. अब जो पीछे पैर है उसको साथ में लेके आइए. अब जब दोनों पैर एक साथ आ जाए, नीज को स्ट्रेट करिए, अपर पार्ट को लूज छोड़िए और हाथों को साथ में लेके. यस, नाउ हल्का सा नीज को बेंड करते हुए अपने आप को उठाइए स्लाइटली सा. अब पीछे की तरफ बेंड होंगे और जब सीधे हो जाए तो दोनों हाथ को साइड से नीचे डाउन एंड कम टू द प्रणाम. ये हमने किया राइट लेग से. अब हम लेफ्ट लेग से 1 2 3, अपर पार्ट बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए. 4, अब हम लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे. 4 5, इसके पास रखेंगे और एड़ी को जमीन पे लगाएंगे. एंड नाउ 6, डाउन कीजिए एंड चेस्ट दोनों हाथ के बीच में रखिए. 7, अपने आप स्पाइन आपकी फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाए. 7 and 8, this 8. गलत था, लेफ्ट है ना, इसलिए हमने राइट से स्टार्ट किया, राइट ओवर किया, लेफ्ट से स्टार्ट किया, हम लेफ्ट को ही आगे लेके जाएंगे जितना आप ले जा सकते हो, as possible as. सामने की तरफ देखिए. दोनों पैर एक साथ लाइए. ये मैं इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं, आप लोग जहां भी पैर रखो वो प्रॉब्लम नहीं होगी. धीरे धीरे आप लेवल में आने लग जाओगे. एंड नाउ आप जब आप सीधे हो जाए तो थोड़ी देर के लिए रुके, फिर इनहेल करें एंड एक्सहेल. Inhale and exhale. हाँ, हाथ टाइट रहने चाहिए आपके ऑलवेज और पैर टाइट रहने चाहिए. ये समझ लीजिए हाथ और पैर के बीच में आपकी पूरी बॉडी सन रेज की तरह मूव कर रही है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे. लेकिन ये दोनों पैर और हाथ बहुत टाइट और स्ट्रेट रहने चाहिए और आपका ध्यान भी हाथ पैर पे ज्यादा होना चाहिए. सूर्य नमस्कार करते हैं. ओके, कम टू द नेक्स्ट स्ट्रेच. 1, inhale and exhale, stretch and relax. धीरे से आना है वापस. गलती क्या है आपकी? गलतियां बहुतों को देखती हूँ. इनहेल
है मसल्स पे वर्क करना. Okay? Now the bend 2 times. 1. मेरे दोनों पैर सामने की तरफ हैं. And 2. मैं पैरों को बिल्कुल नहीं घुमा रही हूँ. Check my foot. दोनों सामने की तरफ. 1 and 2. Relax. Now bend. दोनों हाथ ऊपर. कान के पास आपकी बाजू रहनी चाहिए. इस तरीके से स्ट्रेच करिए अपने आप को. पूरा स्ट्रेच करिए. हिप्स को टाइट करिए. नीज स्ट्रेच करिए. जॉइंट आपके जितने हैं उनको एकदम फिक्स करिए. फिक्स करने के बाद अपने वेस्ट साइड से आपको बेंड करना है. किसी भी चीज को लूज मत छोड़िए. नॉट लाइक दिस. ये टाइट रहेगा. रिस्ट अपनी कलाई पे ध्यान दीजिए. कलाई को खींच के रखिए. खींच के रखिए कलाई को. बिल्कुल ढीला मत होने दीजिए. एंड बैक. या अब लूज. स्ट्रेच एंड लूज. लेट गो. हाँ कम. अब हमें जो एक्सरसाइज करने हैं अपने ब्रेस्ट साइड. Let's start with the first exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Down and change. 1, 2, 3. जिनको वैक्सीनेशन होगा उनको बहुत मजा आ रहा होगा. हमका आई नो. आई ऑल्सो सी. थोड़ा सा लेकिन करना है. डोंट स्टॉप. 9 and 10. Now 1. आप लोग बीच पे ध्यान दीजिए. मेरे को काउंट करना पड़ रहा है. यस. ध्यान रहेगा. सांस छोड़ रहे हैं. 10. 3 साइज हो गए. एंड नाउ 4, 1. नोज से ब्रीथ करके मुंह खोल के भी आप छोड़ सकते हैं. इन 7, 8, 9 and 10. Now hold it. Move your shoulder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. टाइट रखना है. पैरों और हाथ को बिल्कुल टाइट रखना है. और फिर बाकी जिसको मूवमेंट कर रहे हैं उसको आराम से मूव करिए. उसको टाइट मत करिए. उसको बस आप ऐसे मूव करेंगे वो मूव होगा. टाइट रहेंगे आपकी मुट्ठी और आपके पैर. 9, 10. रिलैक्स. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि मैंने कहा था दिन में आप कितनी भी बात कर सकते हैं. नमस्ते बनाइए अपने चेस्ट के आगे एकदम. एंड देन लाइक दिस एंड रेस्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. हाँ. रिलैक्स. ये हो गया हमारा एक सेट कंप्लीट. ठीक है. अब ले डाउन. In my style always go down and down to the right. Come down. Okay. दोनों हाथ फिंगर्स को चेक करिए अगेन. और अपना एल्बो शोल्डर के नीचे. देखिए मुझे भी तो टाइम लगता है अपने आप को देखने में सेट करने में. जितना आप इसमें टाइम लगाएंगे दिस इज गुड फॉर. एकदम से मत स्टार्ट करें. सेट योरसेल्फ. आईब्रो के बीच में अपना ध्यान लेके आइए. अपनी आंखों को स्टिल करिए. यू आर नाउ इन राइट पोजीशन. इसको बोलते हैं स्टार्टिंग. ठीक है. हमारा शुरू करने का आसन शुरू करने का पहले का पोजीशन. नाउ इनहेल and exhale. Push the floor. Stretch your arms and raise your chin out.
माय गॉड, इनहेल एंड एक्सहेल। हाँ, चलिए फिर से रिकॉर्ड करते हैं, 20 कोशिश करते हैं, दिस इज द लास्ट। ओके, ऐसे अपने रिकॉर्ड बनाने, चाहे 2 काउंट हो उसको 3 में करिए, 5 है तो उसको और बढ़ाइए, 7 करिए। इस तरीके से आपको ऑलवेज अपने हर आसन में काउंट बढ़ाना है। अब मुझे 20 करना है, मैं बोल भी रही हूँ, लेट हो जाऊंगा। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए एंड रिलैक्स। तो बाहर की तरफ रिलैक्स पोजीशंस में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ एंड आई रिपीट अगेन। एक रिलैक्स ये है, एक रिलैक्स ये है, और एक रिलैक्स ये भी है। ये वाला रिलैक्स उन लोग के लिए जिनके बैक में और नेक में यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी सब इस तरीके से रिलैक्स, क्रोकोडाइल। कम टू द नेक्स्ट शलभासन। दोनों साइड के नीचे हाथ रखिए, अपनी बॉडी को फिर से सेट करिए प्रॉपर तरीके से, अलाइन योर बॉडी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है योगा का मतलब ही अलाइन योर बॉडी एंड अलाइन योर सेल्फ। आ जाओ अपने एकदम तरीके से, एंड लाइफ टू, अपनी जिंदगी भी। yes. अब हम इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करते हुए एक लेग को ऊपर करेंगे, तो ये जो एड़ी है इस पे ध्यान देंगे, इसको स्ट्रेट करेंगे, नीज को लॉक करेंगे एंड देन इस तरीके से ऊपर करेंगे कमर तक। यहाँ कमर तक आपको पूरा ऊपर करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल एंड डाउन। फील द होल स्ट्रेच, पूरे स्ट्रेच को फील करिए। इनहेल एंड एक्सहेल and down. Now both inhale and exhale and down. दोनों हाथ पीछे बिल्कुल फ्री। अब हाथ और पैर दोनों उठाएंगे हम। इनहेल एंड एक्सहेल, आज मैंने 10 काउंट किए, कल मैं इसको बढ़ाऊंगी। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने काउंट्स को, अपने रिकॉर्ड्स को। ओके, नाउ come up in the position of this. जिनको ऐसे नहीं पोजीशन पे सेट हो पा रहे हैं तो ये कैट काउ पोज, दिस इस तरीके वाला जो आता है सबको, और बाकी सब मेरे साथ करो। दिस फॉर्म में आओ, पहले इस फॉर्म में अपने आप को स्टेबल करो, कांपना नहीं, गिरना नहीं, स्टेबल स्टेबल। 4 फिंगर्स नीचे, थंब्स आउट, स्टेबल योरसेल्फ। इनहेल, आंखों को स्टेबल करिए, आईब्रो के बीच में अपना ध्यान लेके आइए, आराम से सांस लीजिए और छोड़िए। इनहेल एंड एक्सहेल। अब हल्का सा बेंड करो, ठीक है, हल्का। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड सेट। ओके, इनहेल में भी है, एक हाथ को ऐसे रखिए, सपोर्ट कर पूरा पीछे, और एक पैर को आप एक हाथ को इससे सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, इनहेल एंड एक्सहेल, कम बैक। हाँ, वेट, सेम हियर। ये हाथ ऐसे करिए और हाथ को पूरा सपोर्ट अच्छे से, जिससे कि आपका पूरा का पूरा बैक हो सके, और इस हाथ से अपनी एड़ी को पकड़िए, जिससे कि हम बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सबका वो चल रहा है, चलाइए कैच काउ। इनहेल एंड एक्सहेल,
तरीके से हम कर सकते हैं. एंड नाउ हम उसी पोजीशन में आ जाते हैं. कल मैंने थाइस का भी बताया था. ये हैवी हो एंड दिस हिप्स हैवी हो. व्हाट टू डू? सबसे पहले हम स्ट्रेच करेंगे लेग. बहुत देर से हमारी लेग बेंड है, हम उसको कंफर्ट जोन में लेके आएंगे लाइक दिस. 1 2 3 4 5 एंड कम बैक. चलिए अब इसको कंफर्ट जोन करते हैं. 1 2 3 4 2 3 4 5. That is very good. 1 2 3 4 5. Now we start. Make circle of your knees. 3 4 5 6 7. स्ट्रेन पढ़ने दीजिए. स्ट्रेन पढ़ने दीजिए. रुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं. एंड रिवर्स. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. वाओ. अब ये रेस्ट करेगा ना, पूरा रेस्ट करेगा. इसने बहुत आराम किया. चलिए घुमाइए. 1 2 3. आंख सामने की तरफ, ऊपर नहीं देखना. मोबाइल आप लोग नीचे रख लिया करिए प्लीज. आप मोबाइल कहीं भी रख सकते हैं. तो लेग की पोजीशन एक्सरसाइज के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आईज लाइक दिस. ना इधर ना उधर, बीच में 45 डिग्री. ओके, मेरा 45 डिग्री इधर था. हेलो, ये हुआ. दोनों नीज को छोड़िए and try to sit on your knees like that and make habit pose. Be comfortable, relax and up. अच्छा, क्या हो रहा है? हम बैठ नहीं पा रहे बिकॉज यहाँ पे जुड़ नहीं पा रहा ये, और हम वज्रासन भी नहीं कर पा रहे और ये रैबिट पोज भी नहीं कर पा रहे. ये दोनों आसन बहुत जरूरी है. तो आप कुशन की हेल्प ले सकते हैं. ये मैं बताती हूँ एक तरीका. कल भी मैंने कुशन की हेल्प ली थी उन लोगों के लिए जिनके नीज ऊपर रहते हैं. पुट योर कुशन आराम से दोनों नीज का जो पीछे बैक जॉइंट है वहां पे रखिए. एंड आराम से एड़ी हमारी, ये जो है हील, ये बाहर की तरफ निकल रही. एंड ट्राई टू सिट बैक. थोड़ा कोशिश करिए, शायद हो जाए. यहाँ पे ज्यादा पेन है, इधर पेन नहीं है, तो आप अपना कुशन इधर रखिए. इस तरीके से भी आप बैठ सकते हैं. ओके ना, अब सीधा लेट जाए सर. सीधा. body straight. Shavasana. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Thighs के लिए. ठीक है, आज टॉपिक का ये है make rotate. 1 2 3. होप सुबह की मॉर्निंग के टाइम आप लोग ने 50 राउंड कर लिए होंगे, क्योंकि इस टाइम तो मैं सिर्फ 10 राउंड ही कराती हूँ. और अगर आज 50 किए तो कल प्लीज 70 में तो जाइए. इसके बाद घुमाएंगे. थाइस पतले होंगे ही होंगे. अब घुमाएंगे नहीं तो भी कैसे होंगे, आप खुद ही सोच लीजिए. जस्ट मेक अ बिग सर्कल. आपके जो एड़ी है जमीन को टच करनी चाहिए, और जितना बड़ा सर्कल बना सके. और ध्यान रखिए बॉडी में मूवमेंट ज्यादा, बॉडी प्रॉपर तरीके से स्टेबल हो, स्पाइन हमारी स्ट्रेट हो. चेंज द लेग. 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Then reverse. 10 9 8 6. Very good. 5. This is also very good for leg, knees, all joints of the leg, arthritis. बहुत बहुत सारी चीजों में ये हेल्प करता है.
अभी हम टॉपिक जो ले रहे हैं हम उस हिसाब से करते हैं कि चलो ये हमारे थाइस को कम करता है, हमारे को ये फैट को कम, पेट को भी अंदर करता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, बेंड योर नीज। हम इसमें आराम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कार्डियो भी है, हार्ट भी बढ़ता है इससे। हम जो रेस्ट करेंगे इस आसन में करेंगे। बेंड योर नीज, दोनों हाथ नीचे, सेट योरसेल्फ, पैर जितना आप पास में ला, ओके। नाउ कितना पास ला, हाथों से नहीं, अपने आप। हाँ, मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैं इससे ज्यादा नहीं ले पाता, ठीक है। नाउ नीज को इस तरह बेंड किया, डाउन, हमने जमीन पे छोड़ा इसको। अब ऊपर वाली बॉडी को कितना कर्व कर सकते हो आप, से 1 2 3 4 5 9, change the side, 1 2 3 4 5। इसके बाद मुझे आप लोग ग्रुप में एक चीज बताना, किसको कौन से आसन में किस चीज में आराम मिलता है। जैसे ये आसन करने में क्या बैक में आराम आता है, कोबरा पोज करने में क्या शोल्डर में आराम करता है। आई वांट टू लिसन। अब मैं ऐसे तो साथ में होते तो मैं पूछ ही लेती, और पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही बोलते हैं आज मैं ये वाला आसन किया तो हमें यहाँ आराम आया। तो प्लीज शेयर विद मी, मुझे अच्छा लगेगा। अब हमने करना है आप दैट इज ब्रिज पोज, दोनों हाथ यहाँ, इनहेल एंड एक्सहेल। चिन और चेस्ट को टच करने की कोशिश करनी है आपने, एंड कम डाउन एंड रिलैक्स। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल, एंड कम डाउन। Inhale and exhale. Hold yourself. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चलिए आ जाते हैं। इसी देर तक आप सांस भी रोकेंगे ना, दैट इज वेरी गुड। जो गेम व्हाट्सएप में चला हुआ है लंग चेक का, किसी देर तक सांस रोक सकते, तो हमारा तो हर आसन हमें ये देता है। योगा वालों को वो करने की जरूरत नहीं है चेक। नाउ स्ट्रेच योर लेग्स, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जो लोग तवांग आसन कर सकते हो करें, दोनों पैर को पीछे लेके आना, हम कल करेंगे बॉल के साथ, ठीक है। राइट हैंड बैक, लेफ्ट नी बेंड, चेंज द साइड, इस तरीके से हम, यस दैट इज ग्रेट। एज यूजुअल हमें आज फिर से करना है उज्जयी और महाबल, उज्जयी प्राणायाम और महाबल, ठीक है। जब तक ये चल रहा है हम करते हैं, अपने आप ये ऑफ हो जाएगा, हम चेंज कर देंगे। मैं उधर नहीं आ रही। इनहेल and exhale. Inhale and exhale. उज्जयी के लिए मुझे उठना ही पड़ेगा उठते समय। ओके, योगा वालों के लिए जूम वालों को कुछ अलग करना चाहिए, नॉट डिस्टर्ब। थॉट से इनहेल करेंगे आवाज के साथ, फन लगाएंगे,
धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते जाइए, गर्दन को सीधा करते जाइए। थर्ड फोर्थ टाइम के लिए ब्रेथ। कैसे नहीं होगा, थायराइड में फर्क क्यों नहीं आएगा, आपके टॉन्सिल्स में फर्क क्यों नहीं आएगा। एंड बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है उनकी हाइट में इफेक्ट करना। अरे दिस इज वेरी गुड फॉर हाइट क्योंकि हार्मोन के लिए बेसिकली, तो हाइट के लिए ये जरूर करना चाहिए, सूर्य नमस्कार एंड अगेन नॉर्मल एंड नॉर्मल। एक काम करते हैं, अभी अभी दिमाग में थोड़ा सा आ रहा है, हम श्वासिक ब्रीथ करते हैं। श्वासिक ब्रीथ यहाँ तक ब्रीथ लेनी है और नोज को छोड़ना, नोज से यहाँ तक रोकनी है, लंग्स में मत जाने दीजिएगा। अबाउट हम 5 टाइम्स करते हैं, क्योंकि हमारा उससे क्या होगा, स्वादिष्ट खाना चाहता वो एक्टिव होगा, हमारे थ्रोट में होता है। और हम जिस पर्पस के लिए आज जो योगा कर रहे हैं वो पर्पस भी हमारे स्वास्थ्य पर, क्योंकि हम अपनी पूरी एनर्जी या थ्रोट पे देंगे, पूरा ध्यान देंगे, चीज पे ध्यान देंगे। और यहाँ के चक्रा की जगह हम यहाँ पे जो चक्रा होता है उस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो डू दिस। हम 5 ब्रीथ लेंगे, इनहेल 5 काउंट, एक्सहेल 5 काउंट। हम रिटेन नहीं करेंगे, ठीक है, होल्ड नहीं करेंगे। एक बार आपको देखना हो मुझे देख लीजिए, नहीं तो जिनको समझ में आ गया यू कैन स्टार्ट। मैंने ब्रीथ इन किया 1 2 2, लेकिन 3 तक स्टॉप हो गया, एंड आउट इन आपको जो चीज के लिए करना है आप अपनी पीठ ले जाते हैं। कम टू द सेकेंड महाबल। अभी हम पैरों को ऐसे बैठेंगे,
हमने बहुत एक्सरसाइज की, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। महाबंध के लिए 3 बंद बताए थे। अच्छा, पीरियड्स में ये बंद नहीं लगाना, 5 डेज। अब इनके साथ कुछ लोगों के साथ इश्यू होता है कि 10 दिन पीरियड्स है, 12 दिन है, 15 दिन है, वो क्या करें, 5 डेज अपना जो आपका डेट एक होगा, तो होगा, वो 5 दिन ही लगाए, उसके बाद लगाना शुरू करें, तो धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू कर जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए 9 मंथ लगते ही लगते हैं, क्योंकि एक रोटेशन होता है। 3 महीने बाद इस चीज का पता लगने लगता है, चाहे वो हार्मोनिक बॉडी को, थायराइड ग्लैंड को, या जो भी है उनको पता लगता है 3 महीने बाद। 3 महीने से पहले रिजल्ट नहीं आएगा जो आप जैसा चाह रहे हो। 3 महीने तक ऐसे कोशिश करेंगे, तब जाके आपके सामने रिजल्ट आएगा। साइकिल का एक प्रॉपर साइकिल होना, या जो भी है हो जाएगी स्टार्ट। ओके, आप लोग डिस्कस भी करा करिए मेरे साथ, ठीक है। तो बंद लगाते हैं 11 बार। अगर ये ऑफ हो जाए बीच में, तो हम लिंक चेंज करेंगे बिना डिस्टरबेंस के, लेकिन हमारे 11 बंद लगने चाहिए। ओके, फिर उसके बाद हम दोनों लेग स्ट्रेट करके अपने लेग को रिलैक्स करके एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड फेस अंदर, थर्ड मूल बंद। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए। और जो नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से, वो कपालभाति उसी देर। ओके, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, करते रहे कंटिन्यू। अब आप सबको आ गया होगा।
के फिर उठी आई एम कमिंग बिकॉज ये अच्छा है, सेट हमारा अच्छे से हो गया, दोनों प्राणायाम हमारे हुए, उज्जयी और महाभस्त्रिका। स्ट्रेट योर लेग, थोड़ा सा बॉडी को पीछे की तरफ, इजी। अब फिंगर से हम स्टार्ट करेंगे। अगेन आंखों को बंद करिए और फिंगर को मूव करिए अच्छे से पूरा, एंड फील द स्ट्रेच ऑफ द फिंगर। फिंगर्स को पूरा ऐसे एक्सपैंड एंड खोलिए, जैसे हाथ के फिंगर्स को खोलते हैं, बंद करते हैं, ट्राई फॉर दैट। Yes. Now come to the ankle. First rotation, and head. One. इसे और स्लो करिए, लेकिन पूरा ध्यान दीजिए। इसमें आपने ध्यान नहीं दिया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और इसका बेनिफिट मिलना बहुत जरूरी है फॉर ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप चाहते हो अपनी बॉडी पे। हमारे एंकल का, फिंगर्स का, नीज का, काफ मसल का, आप कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये आपने करना ही करना है। इसके लिए कंप्लीट जो आपको चल इसके लिए क्योंकि हमारे जितने भी क्रॉनिक ब्लॉकेज हैं हमारे सब जॉइंट्स में होते हैं। क्रॉनिक ब्लॉकेज को खोलने के लिए हमें ये एक्सरसाइज करना। अब क्रॉनिक ब्लॉकेज को क्यों खोलना, तो ठीक है हमें क्यों खोलना, और द गुड ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो के नाम से मुझे अभी याद आया, कल किसी ने मुझे पर्सनल में मैसेज किया था, यूरिक एसिड किडनी की प्रॉब्लम। स्ट्रेच एंड बैक, ये आप करेंगे। अब एंकल ध्यान दीजिएगा, इसको स्ट्रेच नहीं करना है, ये फिंगर को नहीं पे जाना, इसको स्ट्रेच करना है। डू दिस, इस पे वर्क करिए, एंकल पे, इस पे कुछ वर्क नहीं करना आपको, एंकल पे वर्क करिए। वन, दिस, टू, दिस, ठीक है, ओके, गॉट इट। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड लाइक एक केमिकल है हमारी बॉडी का, और जिसका होना भी बहुत जरूरी है, और जिसके बढ़ने से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये बैलेंस करता है हमारा किडनी। इसका मतलब आपका किडनी फंक्शन में कुछ इश्यूज है, यहाँ पे किडनी का दिमाग ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक से आपके केमिकल्स को बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि वो ही हमारे जितने भी हम केमिकल खाते हैं, दवाइयों में इतना सारा और खाने में इतना सारा, और जो बाहर का खाना है नमकीन मिठाई ये, उसमें इतना सारा केमिकल, मैं तो ये बोलूंगी उसमें इतना सारा। एक नमकीन का पैकेट ले आइए, वेफर्स का पैकेट ले, मैं उसको बोलती हूँ इतना सारा केमिकल है, उसमें आलू चिप्स नहीं है, ओनली केमिकल। ये मेरा पर्सनल मानना है, आपका क्या मानना है लोग, वो सब सीधे टोटल केमिकल। इतनी सी टॉफी इतनी सस्ती कैसे दे सकते हैं, शुगर जब इतनी महंगी है, फ्लेवर्स इतने महंगे हैं, हम कोई चीज घर में बनाते हैं, हम खरीदते हैं, हमें पता चलता है इतना से सस्ता कैसे देते हैं, और उनको उनका प्रॉफिट है, उस कितने लोग उसमें से प्रॉफिट लेते हुए आती है मार्केट में। तो प्योर केमिकल, कौन कौन अफेक्टेड हो रहा है केमिकल से, कौन, ऐसे करिए। हमारी किडनी, हम हार्ट का तो समझ रहे हैं, हार्ट इंपॉर्टेंट है, हार्ट का, और हार्ट और किडनी दोनों सेम काम करते हैं। किडनी इफेक्टिव होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। जो इस तरीके से कर सकते हैं प्लीज इस तरीके से करिए, जैसे मैं कर रही हूँ, इसको पकड़िए, होल्ड करिए, जितना पास रख सकते हैं रखिए, बॉडी को स्ट्रेट रखिए, एंड किडनी को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आपको केमिकल को छोड़ना पड़ेगा, और जो जिनको ऐसे रखने में प्रॉब्लम है, होल्ड इट लाइक दिस, नहीं बेंड हो रहा, इससे आगे नहीं जा रहा, होल्ड इट लाइक दिस, एंड ऐसे करिए, इस तरह। तो सबसे पहले आपको वो खाना रोकना होगा, दालें तो बंद करा देते हैं लेकिन मुझे लगता है ये सब चीजें पहले बंद करें और योगा करें, और जो नॉर्मल घर का खाना खाते हैं प्लीज उनको खाइए, उनको बंद रखिए। एक यूरिक एक्टिविटी से हम प्रोटीन को भी नुकसान कर देते हैं अपने, हम बहुत सारी चीजों का नुकसान, हम ये नहीं खाते, जैसे डायबिटीज वाले बनाना नहीं खाते तो उनको पोटेशियम और मैग्नीशियम भी नहीं मिल पाता। ये एक इश्यूज होते हैं, कोई अलग से तो हम ले नहीं रहे ना, तो हमें कितना खाना चाहिए, उसको कैसे डाइजेस्ट करना चाहिए, ये हमें नॉलेज होनी चाहिए। हाउ टू ईट फूड, फाइन। इसी तरीके से सबसे पहले आप अपना इस तरीके के खाने को छोड़ दीजिए, जैसे आपको दिखे बड़ी अच्छी सी पन्नी में कुछ अच्छा सा है, समझो वो आपके लिए बहुत बहुत बहुत, उसी टाइम उसको छोड़,
to the next प्राणायाम. ये समझ में आ गया होगा जिसने कल मुझसे पूछा था. ठीक है, हमारा किडनी प्रॉब्लम की वजह से हमारा यूरिक एसिड का बैलेंस खराब होता है और बस आपको खाने में बस ये करना है कि बाहर का कुछ नहीं खाना है जब तक कि आप ठीक ना हो जाए. चाहे आपको 5 महीने लगे, चाहे आपको 1 साल लगे, चाहे आपको 2 साल लगे. मुझे ठीक होने में इतना टाइम लगा, 2 साल लगा. तो मैं तो 2 साल खुला बोलती हूँ, आराम से करो योगा 2 साल तक अपने आप को बदलना है. काम था. कल हमने किया था कपालभाति, आज हम करेंगे अलोम. ओके, लेट्स स्टार्ट. राइट हैंड नासिका मुद्रा, 2 फिंगर्स नीचे, 2 फिंगर्स ऐसे थंब, ये एक फॉर्म बन जाता है. ओके, आई होप यू ऑल गॉट इट. नाउ ये थंब से हमारा ये और ये 2 फिंगर से ये नोस्ट्रिल, दोनों नोस्ट्रिल पे रखेंगे. हाथ को ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे आपका ये जो ये है ये आपके सेंटर में टच हो रहा होगा. Yes. Now we start. Inhale and exhale. बहुत सुंदर लिखा गया है. आंखें बंद करके कहते हो मेरी बात. योगा की हिस्ट्री जब पढ़ी, लॉर्ड शिवा भगवान शिव को योगी बोलते हैं. यही बोला जाता है उन्होंने ही योगा स्टार्ट किया करना. एंड दे गिव दिस नॉलेज टू पार्वती एंड शी गॉट. इसको शक्ति का स्वरूप इससे बोला जाता है. उसके बाद आगे स्टार्ट में एक के बाद एक बहुत खूबसूरत इतिहास है योगा का. इस तरीके से चलता है. बस फर्क ये था, पहले अपने लिए योगा करते थे जो जिनको नॉलेज थी, वो लोकल पब्लिक को नहीं पता. बहुत ही इसको छुपा के हाइड करके रखा था नॉलेज. बस अपने शिष्य को ये नॉलेज देते थे, मोक्ष प्राप्त भगवान के पास गॉड के लिए सिर्फ अपने शिष्य को नॉलेज. नाइकी पतंजलि जी ने इस क्राइटेरिया को बिल्कुल चेंज कर दिया. उन्होंने कंपाइल किया वेदों से, उपनिषदों से और योगा फॉर्म से. आज योगा सूत्र बनाए. यम, आहार, परिहार, साधना, ध्यान, समाधि, इस तरीके से 8 चीजें जो हमें जीने का सही है. 5000 साल पहले ये भी पता और अभी तक हम सीख नहीं पा रहे. इसमें तो 2 चीजों को भी अपना लेंगे ना तो भी हम काफी अच्छे हो जाएंगे. सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है. किसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. तो बस वो सब टेंशन छोड़ के कम टू योगा. इसके साइंस को समझो, इसके तरीके को समझो और धीरे 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 करके अपनी जिंदगी बदलाव करो. धीरे धीरे आराम और फेयरलेस. अगर ये हाथ में दर्द है, ये जो चीज है ना, ये बहुत सारे हमारे अंदर एंजाइम हार्मोन बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, अंदर सब सिस्टम को बिगाड़ती है. इस तरीके का जो फियर आता है वो बहुत बहुत अटैक करता है जिसकी एंटीबॉडीज नहीं जा सकती. मैं आपको बताऊं, पैनिक अटैक. आप क्या इसकी मेडिसिन खाओगे? ऐसा थोड़ी ना होता है हर चीज की मेडिसिन खाने की. अलोम विलोम. नाउ कम टू द नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बटरफ्लाई. ठीक है, पहले दोनों पैरों को नमस्ते बनाएंगे. कल हमने 1 मिनट तक किया था, आज हम 2 मिनट करेंगे. तो कितना फास्ट ला सकते हैं हम लेके आएंगे. नीज का डायरेक्शन टुवर्ड्स फ्लोर, इस डायरेक्शन में हम इसको ऊपर नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग. हम इसको नीचे की तरफ करने की कोशिश. बॉडी को स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट. क्रॉस द फिंगर्स,
just like this and 2 मिनट तक बटरफ्लाई. यस, और अगर जिसका नहीं हो रहा है इस तरीके से बैठ आंखों को बंद करके 2 मिनट के लिए बस ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करेगा और स्ट्रेच को फील करेगा पूरा. दिस स्ट्रेच पूरा आपको फील करना है. ये स्ट्रेच ये हमारे मेटाबॉलिज्म है. किसी भी चीज के लिए हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होना बहुत जरूरी है. हमारे शरीर में 3 दोष है वातपित्त का, इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है. क्लोज योर आईज एंड टेक इन. हमें 2 मिनट्स करना है. कंटिन्यू इट. आईज बंद करिए सर. योगा इंटरनेशनल डे आ रहा है. मेरा तो रोज होता है. बहुत अच्छा लगता है. उस दिन स्पेशल सब लोग करते हैं एंड शो करते हैं न्यूज़पेपर में एंड दिस एंड दैट. और अब आप लोग का भी डेली होता है तो उस दिन हम कुछ डिफरेंट यही करेंगे. हम आपस में बातें करेंगे. हम एक दूसरे को समझेंगे, समझाएंगे. कुछ हंसी मजाक, कुछ भजन, कुछ एंटरटेन टाइप का करेंगे. ठीक है ना. लगना चाहिए हाँ ये हमारा फेस्ट है योगा वाला. हम इतनी दूर रह के हम ये कर सकते हैं. और बाकी किसी को सजेशन हो मुझे बिल्कुल बताए. बिल्कुल. हम क्लोज योर आईज. इनहेल 10 ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं सभी लोग. ये बटरफ्लाई पोज में तितली आसन में. स्ट्रेच 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 और स्ट्रेच करिए. और इनहेल एक्सहेल मोर स्ट्रेच एंड रिलैक्स. दोनों पैरों क्या करिए. ना मच्छेंद्र आसन में हम आज करेंगे. मच्छेंद्र आसन में पहले भी बता चुकी हूँ. आज थोड़ा सा तरफ रखो शीट को आंख की तरफ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. मच्छेंद्र आसन ये. ठीक है. एक नीज को बेंड करके यहाँ रखा. कितना पास ला सकते हैं. बॉडी को पहले अपना स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए और नीज को ऊपर. इसमें थोड़ा सा स्टेबल रुकिए. पहले ऐसे रुकिए. कंफर्टेबल. एकदम सही है. नाउ होल्ड दिस लेग. कंफर्टेबल. अब आपको क्या करना है. ये हाथ ये पैर ऊपर है तो ये वाला साइड ऊपर. वेट वेट. या अब ये वाला हाथ जो ये पैर फोल्ड है, ये वाला हाथ पीछे एंड फिर ये बन गया. कितना पीछे जाना है. इस लाइन से थोड़ा पीछे और ये पीछे देखना. इस तरीके से अपने आप को होल्ड कीजिए. पहले सेट करिए. अब ये वाला पैर को फोल्ड करिए. नाउ होल्ड योरसेल्फ. अभी हम कुछ नहीं करेंगे साथ में. अपने आप को होल्ड करिए. पीछे की तरफ देखिए. आंखें बंद करिए. ये किडनी के लिए भी है और आपके लिवर के लिए, उसके डिटॉक्सिन के लिए. इनहेल एंड एक्सहेल. इनहेल एंड एक्सहेल. इसमें आप सहज हो गए. सामने देखिए. अब एक हाथ को ऊपर लेके इस तरीके. अब आप आराम से कर लेंगे. कम से कम 5 ब्रीथ आपको इनहेल और एक्सहेल करना. रिलैक्स. ये हाथ यहाँ रिलैक्स किया. ये हाथ आगे दोनों. अब नीचे वाले पैर को हम पहले सीधा करेंगे इस तरीके से और इस वाले पैर को इधर रखेंगे. नॉट सेम एट दिस साइड.
बॉडी को स्ट्रेट बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और इस हाथ से पीछे बैलेंस बनाते हुए पीछे देखेंगे और थोड़ी देर रुकिए, एक दो ब्रीथ इन आउट करिए, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, जिससे कि गलती ना हो। नाउ रेज योर हैंड अप एंड लॉक,